हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट्स। मैं आर्किटेक्ट कपूर। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है कि कौन सी आजकल जो बाइंडिंग मेथड है आपके बार्स का, एसएस बार्स का, कौन सा बेस्ट है, वेल्डिंग या फिर लैपिंग या फिर कपलिंग। अब जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं, नई नई चीज़ें और ऐड ऑन होती जा रही हैं लाइफ में, तो हमें उन चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो स्टील बार जो होते हैं हमारे, अगर आप कभी घर बनते देखेंगे तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसको जब भी कोई एक, जैसे हमारे ये दो बार्स हैं, जैसे मान लीजिए ये दो बार्स हैं, अगर एक हमारा ये एसएस बार यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब हमें उसे और एक्सटेंड करना है, तो हम उसे ओवरलैप करके जॉइन करके ऊपर और कंटिन्यू कर देते हैं। तो क्या ये प्रोसेस सही है, या फिर क्या होता है कि इन दो पॉइंट्स को जो है वेल्ड कर देते हैं। तो और एक अब जो नई टेक्निक आ रही है, और एक कपलिंग, अब इसको क्या करते हैं, इसके यहाँ पे थ्रेड्स करके दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो एक के ऊपर एक आ जाता है सीधा। तो कौन सा मेथड सही है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्डिंग के बारे में। तो वेल्डिंग वाला हमारा जॉइंट क्या होता है कि अगर आप जैसे वेल्डिंग का कॉलम मानेंगे कि आपने ये वेल्ड किया हुआ है, तो ये कॉलम वैसे तो इसको नहीं कहा जाता कि ये प्रोसेस को आप कीजिए कि अच्छा है, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो ना तो आपका नीचे का पोर्शन हीट करता है, ना ऊपर का पोर्शन हीट करता है, बट जो पोर्शन आपका हीट करता है उसमें क्या होता है, वहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी अगर फ्यूचर में ये कह लीजिए कोई डिज़ास्टर, अगर अर्थक्वेक आता है थोड़े हाई स्केल का, तो जो इसका जो प्रेशर पॉइंट है ना, वो इसका सेंटर ही बनेगा, क्योंकि इसमें ना तो इलास्टिसिटी होगी जो मूवमेंट की वजह से, ठीक है ना, और ये इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होगा कि या कोई अगर इस पर हाई लोड पड़ता है, तो जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये बेंड होगा, तो ये सेंटर से ही बेंड होगा, आप देख रहे हैं। तो ये सबसे पहले यहीं से क्रैक होगा, इसी पॉइंट से। तो ये एक इसमें डिसएडवांटेज रहती है कि इसीलिए प्रीफर किया जाता है कि वेल्डिंग वाले पॉइंट को ना यूज़ किया जाए मेथड को। पर कई लोगों का कहना होगा कि जी सर IS कोड में तो ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर 36 mm से ज़्यादा आपका डायगर रेडियस है तो उसको वेल्ड करें। पर उसमें लिखा हुआ है कि मतलब कि अगर करना है तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है वो, ये नहीं कि ज़बरदस्ती, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको उसको वेल्ड करना ही करना है। तो ये इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी इलास्टिसिटी और इसको ख़त्म कर देता है। क्योंकि आप कहीं भी देख लें, अगर मैं इस पॉइंट से भी इस पर बेंड करूँगा तो ये सेंटर पॉइंट से ही जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब जो हमारा दूसरा है वो है हमारा लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या होता है कि इतनी लेंथ आपको जो है, अगर आपका एक पॉइंट जैसे मान लीजिए, फिर से देखते हैं कि अगर हमारा ये एक बार हमारा एंड हो गया यहाँ पे, अगर हमें इसे एक्सटेंड करना है तो क्या करते हैं, इसके साथ लैपिंग कर देते हैं, ठीक है ना। इतना पोर्शन लैप करा और फिर उसके ऊपर स्ट्रेट इन्होंने फिर कॉलम चल पड़ा, ठीक है। पर इसका क्या सबसे बड़ा वो डिसएडवांटेज क्या है, अब हम जब बात करेंगे वो ये है कि जब भी आप इसे लैप जॉइंट करते हैं, एक तो सबसे पहली बात है, सबसे बढ़िया वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है इसमें। वेस्टेज का मतलब है कि इंक्रीज इन योर अमाउंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। वेस्टिंग इसलिए कहेंगे इसे क्योंकि अगर आप लेंथ लें इसकी, अगर 50D के हिसाब से मान के चलें, ये मैं आपको बता दूंगा आगे की वीडियोस में कि 50D कैसे क्या होता है, उसका क्या मतलब है। अगर उस हिसाब से हम लेंथ लेंगे तो उस हिसाब से उसकी लैप लेंथ निकलती है, उतना एक्स्ट्रा हमें स्टील चाहिए, अपना बार चाहिए, एसएस बार चाहिए कि इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसका पूरा एक वो चार्ट बनता है कि कैसे आपने इसकी वो डायमीटर, वेट वगैरह से, कैसे लेंथ से आपने इसको निकाला। तो वो प्रोसेस अलग है, उस चीज़ में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सिविल इंजीनियर्स का पार्ट है मेन। तो हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि इसको भी हम इसलिए इतना प्रीफर नहीं, मतलब छोटे बार जहाँ बात हो गई कि 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का आ रहा है, तो वहाँ पे तो ये सक्सेसफुल है। जब अगर आप बात करते हैं बड़े डायर्स की, 36 हो गया, इन सब मतलब बड़े डायर जो हो गए ना आपके, जो सारे 18 हो गए, तो उसमें इसको हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो जो है अमाउंट आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो बेसिक रीज़न क्या है कि जब अगर हम हायर लेवल्स पे जाते हैं और इसको लैपिंग करने में हमारे को प्रॉब्लम होती है, तो जो हमारी लैप लेंथ है ना, उसका थोड़ा अगर हमारा एरर आ गया, क्योंकि ह्यूमन एरर हो ही जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। या अगर उसका स्ट्रेट लोड जो है, अगर आपका इस कॉलम से दूसरे कॉलम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हम अब जो नई हमारी टेक्निक आ रही है कपलर्स, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है उसमें एरर्स की दिक्कत कम है और लोड ट्रांसफ़र भी बहुत ईजीली हो जाता है।
और अगर आप इनके रेट को अगर आप इनके रेट को कंपेयर करेंगे ना तो इनमें बहुत डिफरेंस है। अगर आप बात करें, अगर मैं रफली बताऊँगा, अगर एक 5.5 टन के अगर आप इसको लैप जॉइंट्स के इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है एक्स्ट्रा। और अगर आप कपलर यूज़ करेंगे तो उसका अप्रॉक्स मान लीजिए 1.5 लाख रुपये का खर्चा आता है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत है। पर अगर जो कपलर हैं, अगर आप छोटे प्रोजेक्ट्स में या छोटे डाई के उसमें अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपको शायद कॉस्टली पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, कपलर जो हैं थोड़े जो हाईयर प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर जहाँ पे अगर आपका जो बार के डाई हैं वो 16 mm से ऊपर हैं, वहाँ पे यूज़ करें तो वो आपको कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेंगे। तो अब जो हमारा तीसरा जो हम कपलिंग की बात करने वाले हैं उसका क्या मेन फैक्टर है। तो कपलिंग में क्या होता है कि जैसे अगर आपका एक बार एंड हो गया है तो दूसरे बार को उसको स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है, पहले यहाँ पे थ्रेड बनाई जाती है, दोनों इसमें थ्रेड बनेगी, फिर उसका कपलर जॉइंट लगता है, फिर उसमें एक स्क्रू होता है, फिर दूसरा ऊपर से उसमें स्क्रू की तरह टाइट हो गए, फिर वो टाइट हो जाता है और यहाँ पे एक जॉइंट लग जाता है। तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं एक के ऊपर एक। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो हमारा लोड है जो ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र हो रहा है एकदम यूनिफॉर्मली सीधा नीचे ट्रांसफ़र होता है। हम जैसे कि बात करते हैं कि अगर हमारा लैप जॉइंट आ रहा है और अगर मान लीजिए हमारा कॉलम बहुत बड़ा है और बहुत ही कंजस्टेड हो रखा है, क्योंकि अगर मान लीजिए 36 mm का हमने बार यूज़ किए हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं ना, तो हमारा तो फिर उसका जब हम वाइब्रेटर उसमें यूज़ करते हैं उसको सेटल डाउन करने के लिए, तो उसकी जो निडल होती है प्रॉपरली नीचे पहुँच नहीं पाती, क्योंकि बहुत ही मिक्सअप हो रखा होता है लैपिंग की वजह से ना, तो उसको दिक्कत होती है उसमें उसको फिल करने में ना, वाइब्रेटर को अंदर पहुंचने में। तो इसलिए जब कपलर यूज़ करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है यूनिफॉर्मली स्ट्रेट रहते हैं, उसकी सेंट्रिसिटी जो है ना, सेंटर पॉइंट बनी रहती है वो। तो और उसमें क्या होता है हमारे को ज़्यादा स्पेसिंग मिल जाती है, प्रॉपरली हमारा जो वाइब्रेटर की निडल है वो भी अंदर जाके अपना वर्क कर सकते हैं और कॉन्क्रीटिंग में भी हमारे को आसानी रहती है। तो दोस्तों यही है कि वेल्डिंग के लिए हम इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि बहुत पुराना तरीका हो गया, ये पहले चलती थी जब ज़्यादा टेक्निक्स नहीं थी। और जो अब आपका हम लैपिंग के लिए कह रहे हैं तो वो आपके कुछ सर्टेन अमाउंट तक ठीक रहता है, कुछ जब तक आप हायर बार्स में नहीं मूव कर रहे हैं। अगर जैसे ही आपका वर्क जो है हायर बार्स में मूव हो जाता है तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कपलर का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि क्या है ना, एक तो आपकी जो लैपिंग की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आपकी बच रही है, ठीक है, और ये फिर स्टैगर्ड होके नहीं हो रहा, क्योंकि लैपिंग में स्टैगरिंग होती है थोड़ी बहुत क्योंकि नेग्लिजिबल होती है पर थोड़ी बहुत रह जाती है। और यही जब कपलर में देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट आपके जो हैं बार्स आएंगे कपलर से जॉइंट होके, उसका लोड ट्रांसफ़र भी बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो यही चीज़ को आपने ध्यान रखना है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आपको नई नई चीज़ों के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो अब जो मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ कि कॉस्ट डिफरेंस कैसे है, आप उसको एक बार देख लीजिए कि कैसे एक कपलर और एक लैप जॉइंट अगर आप दे रहे हैं तो कपलर और उन दोनों में कितना डिफरेंस अमाउंट का रहता है। डिफरेंट रेट्स हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों यही थी आज की एक वीडियो, कैसे आपको नई नई चीज़ों के साथ कोप अप करना है, या अगर जिसको नहीं पता, कई लोग हैं जिन्हें इस बारे में बहुत पता है, यूज़ हो रही है अब तो कॉमनली। तो ये थोड़ी एक नई चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इसी तरीके की जो है इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है सबको मिलती रहे। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू।